गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं पहले आपको वर्ण व उसके प्रकार के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। ओके। वर्ण बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई को सीखना होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखते हैं, मैथ्स में काउंटिंग और टेबल सीखते हैं, और ऐसे ही हम हिंदी में वर्ण सीखते हैं। ओके, तो आज मैं आपको उन्हीं वर्णों के बारे में बता रही हूँ। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों के वे लिखित रूप होते हैं। यानी हमारे मुख से जो साउंड निकलती है उन्हें हमने उन्हें लिखित रूप प्रदान किया है। ओके, ताकि हम लिख सकें, और जिनके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनियों के वे लिखित रूप जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, ई, क, र, म आदि, ये सभी क्या है? वर्ण है। ओके। वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हेल्प नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में हमारे पास 11 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ओके, ये बहुत ही इजी है बोलने में, इसलिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती इनके उच्चारण में। आगे है हमारे पास व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण यानी स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें वर्ण या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्वरों से थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में हमारे पास कुल व्यंजन 33 होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। कुछ हमारे पास व्यंजन आगे भी हैं। ओके। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ओके, ये हमारे पास टोटल 33 व्यंजन है। उसके बाद है बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब हमारे पास व्यंजन इकट्ठे हो गए, यानी स्वर और व्यंजन जब हमारे पास दोनों इकट्ठे हो गए, फिर हम उन्हें एक सिस्टेमैटिक क्रम से उन्हें लगाते हैं। मतलब उन्हें एक सीरियल वाइज जब हम उन्हें लगाते हैं कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। ओके, तो वो होता है व्यवस्थित। उन्हें क्या बोलते हैं? व्यवस्थित। जब हम वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। प्रॉपर समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देखिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी सभी वर्णों को जब हम क्रम से लगाते हैं, ठीक है, तो वो वर्णमाला बन जाती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर व 33 व्यंजनों को मिलाकर कुल 44 वर्ण होते हैं। ओके, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको बच्चों इसको रिवीजन करना है अच्छे से। ओके, बाय बाय।